मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जगह जगह पर चुनावी चकल्लस भी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजीव शुक्ला। तो राजू भाई मुझे बताइए कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, यहाँ पर चुनावी मुद्दे क्या हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा गाय गोरू, ये सब गाय वगैरह जो छोटा जानवर हैं, इनसे ज़्यादा समस्या है, परेशानी है किसानों को। और तो सब ठीक ही है, यहाँ पे चल रहा है। एक गाय वाय से ज़्यादा दिक्कत है, किसान इसी से परेशान है ज़्यादा। ये मुद्दा है जी, मुद्दा तो ये बहुत बड़ा है जी। अच्छा मुझे बताइए कि अब चूंकि यहाँ से जो विधायक हैं अवधेश प्रसाद वो सांसद हो गए, इस सीट पर चुनाव होने जा रहा है, रिजर्व सीट है ये, बहुत सारे लोग दावेदारी भी कर रहे हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई किसके किसके बीच में मानते हैं? मुख्य तो भाजपा की होगी, जो भी लड़ेगा भाजपा से लड़ेगा। जी, मतलब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई होगी? हाँ, बीजेपी से लड़ेगा जो भी लड़ेगा अब की बार। अब पिछली बार तो बेवकूफ़ी हो गई लोगों से, मगर अब की बार नहीं होगी। लेकिन 2022 के चुनाव में मैंने देखा कि बीजेपी के नेता जो थे वो चुनाव हार गए, समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत गई, तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सपा बहुत मजबूत है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर है जी, बराबर नहीं, भाजपा आगे है यहाँ से जी। तो चुनाव तो हार गए थे? अरे हार गए, बस हो गया ऐसा, कुछ कंफ्यूजन था भाजपा वालों का, ओवर एक्टिंग थी उनकी, ऐसा कुछ हुआ, इसीलिए वो चुनाव हार गए। ओवर एक्टिंग कैसे? कॉन्फिडेंस उनको था कि चुनाव हम जीतेंगे, राम राज्य है, ये है वो है, इससे हम जीत जाएंगे। और फिर प्रत्याशी भी इन्होंने लल्लू सिंह को उतार के कुछ गलत किया इन्होंने जी। प्रत्याशी इनको अच्छा देना चाहिए था, जनता के बीच में आए जाए बैठे उठे जी। अच्छा ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा होती है कि जिस अयोध्या के नाम पर पूरे देश में चुनाव प्रचार हुआ, ये कहा गया कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बीजेपी की सरकार में बन गया, और जब उसी सीट से चुनाव हार गए तो इसका मैसेज भी तो गलत गया। बहुत बड़ा इसका मैसेज तो बहुत गलत गया। हाँ, पूरा आप समझ लो, ऑल इंडिया ही समझ लो, बहुत गलत मैसेज, देश विदेश सब जगह इसका मैसेज गलत गया जी। तो मुझे बताइए कि मिल्कीपुर सीट पर भी वो मुद्दा हावी है क्या? नहीं, अब तो नहीं है, अब तो हो गया बस जो होना था। हाँ जी, अब की बार तो भाजपा जीतेगी। भाजपा और समाजवादी पार्टी की लड़ाई होगी जी। है? जी, टक्कर होगी कांटे की। बहुत मुश्किल है अब की, मान के चलें आप जी। मतलब मन में क्या ये भाव है कि अयोध्या लोकसभा सीट हार गए तो मिल्कीपुर की सीट जिता दे? यही तो, हाँ, अब की बार तो जीतना ही जीतना है भाजपा को जी। मुद्दा कुछ भी हो, भाजपा को जीतना है। अरे बहुत, योगी जी आप समझ लीजिए, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। आप देख लीजिए, जो भी है बलात्कारी हो या जो भी हो, उनका तुरंत एक्शन हो रहा है। हदरसा कांड की बात कर रहे हैं आप? हर चीज़ दिखाया जा रहा, बढ़िया काम कर रहे हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित है, पैसा सुरक्षित है, सब चीज़ तो सुरक्षित है इस सरकार में जी। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार तिवारी। तो अमित भाई मुझे ये बताओ कि ये मिल्कीपुर की सीट पर जो चुनावी गणित बताती है वो कहते हैं कि एससी वोटर्स बड़ी भूमिका रखते हैं यहाँ पे। ये कहा जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी जीती थी तब यादव, मुसलमान और एससी एक साथ आ गए थे तो वो चुनाव जीत गए थे, मतलब मैं पासी बिरादरी की बात कर रहा हूँ। और जब बीजेपी जीती थी तो सवर्ण के साथ दलित आ गए थे, ये यहाँ के लोगों का कहना है। तो इस बार ये जातिगत गणित क्या समझ में आ रहा है? अब की ये जो सांड बछवा कारण था, इसलिए सांसद जी यहाँ पर बदले हैं, और अब की ये माहौल नहीं होगा विधायकी में, महंगाई पर और इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए सत्ता परिवर्तन हो रहा है। मतलब अभी महंगाई और ये सब मुद्दे हैं आज की डेट में इस सीट पर भी, आज के डेट पर। हाँ। मतलब इस पे नियंत्रण जरूरी है। नियंत्रण बहुत जरूरी है। और सांड बछवा कृषि कर रहे हैं तो एक को झटका मशीन लगा रहे हैं, तभी तार टूट जा रहा है। इसका कोई अधिकारी और कर्मचारी कोई निराकरण नहीं कर रहा है। सुनवाई नहीं होती क्या? सुनवाई नहीं होती। लेकिन कहा जा रहा है कि गौशालाएं बन गई हैं गांव-गांव में। गई है, बोला कोई सुनता नहीं है। 5 साल विधायक थे ये सांसद जी, अब सांसद बन गए, ये 5 साल कोई काम नहीं किया। तो इस बार लड़ाई त्रिकोणीय होगी, मतलब बीजेपी, सपा, बसपा, या दो लोगों के बीच लड़ाई होगी? सपा भाजपा से लड़ाई होगी बस। ये बहुजन समाज पार्टी को इतना कमजोर क्यों मान रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ पर नहीं आएगी। और इस बार ये आजाद समाज पार्टी भी कह रही है यहाँ से चुनाव लड़ेगी। वो कह रही है, मुला जीतेगी नहीं। लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच। सपा बीजेपी के बीच में कोई आएगा नहीं। भाई है सांड बछवा वाला कारण है ना।
अच्छा, उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? अभी तो तय नहीं किया है ना समाजवादी पार्टी ने, ना बीजेपी ने, ना बसपा ने। कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? होना चाहिए, साफ सुथरी छवि का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जनता के बीच में आना जाना चाहिए, हर आदमी से मिलना जुलना चाहिए, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए, कर्मठशील, ईमानदार। जी, इस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं आप? जी। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का उम्मीदवार हो? भाई यही चाहते हैं हम लोग। वो लोग जो जीत जाते हैं तो शीशा बंद कर देते हैं, यहाँ पैसे चले जाते हैं, बात नहीं करते किसी को। मिश्रा जी से नेता लोग मतलब गाड़ी से निकल जाते हैं और बात नहीं करते हैं। वोट पड़ जाएगा तब ले घूमिए तहारी हैं, ओके बाद इधर लखी है ना क्यों का। मैडम क्या नाम है आपका? राजन मिश्रा। राजन मिश्रा, मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं कि यहाँ के नेता लोग गाड़ियों में निकल जाते हैं, जब चुनाव आता है तभी आते हैं सामने। सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ। हाँ। तो कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप लोग मिल्कीपुर में? अब बढ़िया से बढ़िया उम्मीदवार चाहते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि जब काम लगे तो आओ, नहीं तो निकल जाओ, कोई मतलब नहीं हम लोगों का। ऐसा चाहते हैं। हाँ। अच्छा, ये चर्चा इस बार मिल्कीपुर में कई जगह, मैं जहाँ जहाँ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ वहाँ ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ लोगों से संपर्क में नहीं रहते नेता। नहीं रहते हैं। हाँ, चाहे किसी भी हम लोग पार्टी के कोई हो। भी परेशानी किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो सपा के हो, चाहे भाजपा के हो, किसी भी पार्टी के हो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस जब उनको जरूरत पड़ेगी तो आएंगे, उसके बाद निकल लेंगे, कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसी वजह से ये वोटिंग कम हो जाती है क्या? बस वो आपको क्या कारण है वो तो वही बता सकते हैं नेता लोग की क्या है रीजन उसका। बाकी तो हम लोगों का जो विचार है वो हम लोग करते ही हैं। हम लोगों का जो काम है, नागरिक हैं, वो तो करना ही है। तो यही सब है, और क्या होता है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये तमाम सारे स्थानीय लोग हैं जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि मिल्कीपुर चुनाव पर उम्मीदवारों का ऐलान जब होगा तब होगा, लेकिन नेताओं के बारे में आमतौर पर ये बात कही जा रही है कि गाड़ियों से गुजर जाते हैं लेकिन लोगों से मुलाकात नहीं करते, और यही वजह है कि मिल्कीपुर सीट पर बार बार बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन इस बार लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो लोगों को समझे, उनसे बात करे, उनकी समस्याओं का निदान करवा पाए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और ब्रजेश के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।